मुंबई की बारिश ने रात को और भी सिहरन भरा बना दिया था। अर्जुन, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, रात के 2 बजे सीएसटी स्टेशन पर खड़ा था। उसका कैमरा कंधे पर टंगा हुआ था और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ हल्की हल्की पटरियों से आती आवाज और दूर कहीं बारिश की बूंदों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत दिख रही थी, जो बेंच पर बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत उठी और धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हों। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी थकान का असर है। बूढ़ी औरत ने अर्जुन के पास आकर कहा, बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ना, ये तुम्हें कहीं और ले जाएगी। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे आंटी, आप भी डराने की कोशिश मत करो, मुझे घर जाना है। वह औरत कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हर कोई लौट नहीं पाता। यह कहकर वह गायब हो गई। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह औरत कहीं नजर नहीं आई। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। यह लोकल ट्रेन थी, लेकिन इसके डिब्बे कुछ अलग लग रहे थे, जैसे सालों से इस्तेमाल में नहीं आए हों। अर्जुन झिझका, पर घर पहुंचने की जल्दी में वह ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। डिब्बे की लाइटें झपक रही थीं और सीटें टूटी हुई थीं। पूरा डिब्बा खाली था। अर्जुन ने खिड़की के पास बैठकर कैमरा बैग ठीक किया। जैसे ही ट्रेन चली, अर्जुन को एहसास हुआ कि यह ट्रेन सामान्य लोकल ट्रेनों से अलग लग रही है। बाहर के नज़ारे भी अजीब थे। मुंबई की इमारतें और स्टेशनों की जगह काले पेड़ और वीरान जमीन दिख रही थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी बिना सिर के खड़ा था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी ट्रेन रुक गई। अर्जुन ने देखा कि यह स्टेशन किसी भूतिया दुनिया जैसा था। प्लेटफॉर्म पर काले साए घूम रहे थे, जिनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। अर्जुन ने तुरंत अपना बैग उठाया और डिब्बे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। अचानक वही बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम लौट नहीं सकते। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह किसी भूतिया लोक में फंस चुका है। उसकी चीखें ट्रेन की गूंज में खो गईं और वह ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगी, उसे हमेशा के लिए एक अनजान गंतव्य की ओर ले जाते हुए। उस रात अर्जुन मुंबई की उन गलियों से कभी वापस नहीं आया। आज भी लोग कहते हैं कि सीएसटी स्टेशन पर कभी कभी देर रात वह बूढ़ी औरत नजर आती है, जो चेतावनी देती है, लेकिन उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता।